दोस्तों, गुड मॉर्निंग। IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की लेक्स, राजस्थान की झीलें। झीलों का जो शहर किसको कहा जाता है, क्या क्या विशेषताएं हैं। झील जो हैं खारे पानी की है, मीठे पानी की हैं। आपने देखा है कि यदि अरावली से अपन राजस्थान के उत्तर पश्चिम में जाते हैं तो वहाँ पे आपको खारे पानी की झीलें मिलेंगी, क्योंकि जो है वो 33 सागर के अवशेष हैं। और इधर पूर्वी साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको मीठे पानी की झीलें मिलेंगी। झीलें जो हैं वो कुछ करेक्टर से बन गई, कुछ ज्वालामुखी से बन गई। राजस्थान भूकंप जोन के अंदर सबसे सेफ जोन के अंदर है, तो भूकंप से राजस्थान के अंदर कोई मतलब झील नहीं बनी है। तो राजस्थान की जो झीलें हैं वो उनको दो भागों में बांट लिया। एक तो बांट लिया कि भाई खारे पानी की झीलें हैं और एक होती है मीठे पानी की। 33 सागर का अवशेष है, कुछ नीचे से जो केशिकार्पण जो विधि है उस विधि से पानी ऊपर आ जाता है। नमकीन जो है उसका उस टाइम का जो नमक रहा हुआ है वो ऊपर आ जाता है, तो खारे पानी की झीलें हैं। कुछ उसके अंदर खारे पानी, जैसे मिट्टी के अंदर भी खारापन है तो वहाँ से बह के कुछ नदी नाले जो आते हैं तो उससे भी खारापन आ जाता है। तो खारे पानी की और मीठे पानी की झीलों की बात करते हैं। तो एक तो आती है आपकी मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झील, ठीक है। और एक आती है, दूसरी आती है खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। तो ये दोनों जो झीलें हैं वो अपन देखते हैं राजस्थान के अंदर कौन कौन से टाइप की हैं, कहाँ कहाँ पे हैं और किस किस आधार पे झीलों का डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झील के अंदर सबसे पहले अपनी जयसमंद झील आती है। कौन सी झील आती है? जयसमंद झील आती है। जयसमंद झील है ये उदयपुर जो कस्बा है उससे 51 किलोमीटर दूरी पे है। कितने किलोमीटर कभी कभी पूछ लिया जाता है, 51 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। आगे दे रखा है कि मतलब विश्व की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करते हैं, ये तो आपकी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की। और यदि पूरी दुनिया की बात करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कृत्रिम झील क्या होती है, मानव द्वारा निर्मित झील जो होती है उसको कृत्रिम झील बोलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करते हैं तो वो केरिबा झील है। केरिबा झील जो है यहाँ पे बांध बना हुआ है, केरिबा बांध बना हुआ है। ये जाम्बेजी नदी पे है। किस पे है? जाम्बेजी नदी पे है, ठीक है। तो केरिबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पे है। जामीबिया और जिम्बाब्वे जो है इन दोनों की सीमाओं के ऊपर बना हुआ है। केरिबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पे है और केरिबा जो है दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे बात आती है कि भारत की कृत्रिम झील मीठे पानी की बात करते हैं तो गोविंद सागर का जो जलाशय है, आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश का गोविंद सागर जलाशय जो है सतलज नदी के किनारे पे है, वो वाला सबसे बड़ा है। अब आती है कि एशिया की जो सेकेंड सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पहले नंबर की गोविंद सागर है, दूसरे नंबर की आपकी जो है वो जयसमंद झील है। आगे की ये जो बनाई गई थी ये पिकनिक और अकाल राहत कार्य के लिए बनाई गई थी, ठीक है। अब इसकी लंबाई की बात करते हैं तो ये 15 किलोमीटर लंबी है, 15 किलोमीटर लंबी है। 2.8 किलोमीटर चौड़ी है। चौड़ी कितनी है? लगभग 3 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर ये क्या है? लंबी है। आगे बात आती है कि यदि इसकी पूरी तट का जो एरिया देखा जाए, पूरी नहर का ये तट का एरिया जोड़ा जाए तो वो 48 किलोमीटर का है। 48 किलोमीटर के एरिया के अंदर इसकी परिधि आती है। आगे बात आती है कि गहरी जो है वो 31 मीटर तक गहरी है, 31 मीटर तक गहरी है। भारत जो है, भारत के कौन से हिस्से में पूछ लिया जाता है बहुत बार? पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर हिस्से के अंदर राजस्थान भी है तो पश्चिमोत्तर हिस्से के अंदर ये आएगी। और अरावली की यदि बात कर लेते हैं कि अरावली के कौन से हिस्से में है, तो अरावली के दक्षिण पूर्व हिस्से के अंदर ये झील स्थित है। आगे बात आती है कि यहां से क्वेश्चन बनता है। आजकल जो क्वेश्चन है गोमती नदी का पानी रोक के बनाते हैं, वो वाली बात जो पुरानी हो गई, जयसिंह ने इनको बनाया ये वो पुरानी हो गई। उदयपुर ये इजी क्वेश्चन में आते हैं। थोड़ा सा यदि टफ क्वेश्चन दे दिया जाता है, यदि RS लेवल का ROU का दे दिया जाता है या कोई क्लास 1 ऑफिसर के लिए कोई भी एग्जाम दे देते हैं तो उसके अंदर पूछ लिया जाता है कि 9 नदियां इसके अंदर गिरते हैं और 99 नाले गिरते हैं। इसके ऊपर कहावत चलती है कि 9 नदियां 99 नाले जो हैं वो कौन सी? जयसमंद झील के अंदर गिरते हैं। ये जो है ये गोमती नदी का पानी रोक कर बनाया गया है। कौन सी नदी का पानी रोक कर बनाया गया? गोमती नदी के ऊपर जो है महाराणा जयसिंह जी ने क्या किया था? बांध बनाया था। यहाँ पे बांध बनाया था गोमती नदी के ऊपर और गोमती नदी का पानी रोककर आपकी जयसमंद झील बनाई गई है। इसके अंदर और जो 9 नदियां और 99 नाले हैं उसके अंदर गोमती नदी तो मुख्य नदी है ही इसकी। फिर आती है एक झामरी नदी, झामर कोटड़ा नाम सुना होगा, उदयपुर के अंदर है तो झामरी नदी उसी के आधार पर झामरी नदी। एक बगरुआ का नाला जो है, बगरुआ का जो नाला है वो वहां पे नाला इसके अंदर गिरता है और झामरी नदी इसके अंदर गिरती है। आगे जो है इसके निर्माण की यदि आपको डेट पूछ लिया जाए, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है। मतलब 1685 से लेकर 1691 तक 6 वर्ष लगे थे इसको बनाने में। 6 वर्ष इसको बनाने में लगे थे। महाराणा जो थे जयसिंह जी, उन्हीं के नाम से इसका नाम जयसमंद झील रखा गया है। आगे 1950 के अंदर सिंचाई के लिए
सिंचाई के लिए 2 नहरें इसके अंदर निकाली गई थी। 2 नहरें निकाली गई, एक तो श्यामपुरा गांव की साइड में जाती है तो उसको श्यामपुरा बोलते हैं, और एक वो भाट एरिया में जाती है तो उसको भाट नहर बोलते हैं। तो श्यामपुरा जो साइड में जाती है उसको श्यामपुरा और भाट, श्यामपुरा और भाट जो है 2 नहरें सिंचाई के लिए इससे निकाली गई हैं। पहली का नाम है श्यामपुरा, दूसरी का नाम है भाट। यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो अपनी जयसमंद झील है, इसको डेबर झील भी बोलते हैं। ये सभी को पता है कि डेबर झील और जयसमंद झील एक ही झील को बोलते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। जयसिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, महाराणा जयसिंह जी ने। उदयपुर से 51 किलोमीटर है, इसमें 9 नाले नदियाँ, मतलब 9 नदियाँ और 99 नाले इसके अंदर आके गिरते हैं। आगे बात आती है कि अकाल राहत कार्य के लिए बनाई गई थी, और आज के लिए पिकनिक का जो है मुख्य केंद्र बन चुका है, अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई थी। आगे बोलते हैं गोमती नदी का पानी रोका गया था, झारी नदी है, बागवान नदी है। तो ये बागवान और झारी नदी का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। गोमती, झारी और बागवान नदी जो है वो किसके अंदर गिरती हैं? तो उसका सही करेक्ट आंसर क्या था आपका? जयसमंद झील, डेबर झील के अंदर गिरती हैं। आगे बात आती है कि यहाँ पे कलात्मक छतरियां बनी हुई हैं। कितनी छतरियां बनी हुई हैं? 6 छतरियां बनी हुई हैं। 6 छतरियां, 6 जो हैं वो छतरियां बनी हुई हैं। तो यहाँ पे 6 छतरियां बनी हुई हैं। 6 छतरियों के ऊपर 6 हाथी लगे हुए हैं। 6 हाथी हैं। जो ये हाथी हैं वो जंजीर जो है अपने मुंह से, सूंड से ऊपर कर रखी है। तो ये पूछा जाता है कि 6 छतरियां जो हैं 6 हाथियों द्वारा पकड़ी गई कौन सी नहर का दृश्य है? तो वो आपका जयसमंद जो झील है उसका दृश्य है। आगे बात आती है कि राजस्थान की सबसे बड़े मीठे पानी की कृत्रिम झील है। देश की बात करते हैं तो गोविंद सागर जलाशय है, ठीक है। आगे बात आती है कि इसमें 7 टापू बने हुए हैं। टापू क्या होते हैं? एक तो द्वीप होता है, एक टापू होता है। टापू का मतलब हो गया छोटा जो होता है उसको, मतलब पानी के अंदर जो ऊपर निकली हुई जमीन होती है और वो छोटी होती है उसको टापू बोलते हैं। यदि बड़े क्षेत्र में निकली होती है उसको द्वीप बोल देते हैं। तो 7 इसके ऊपर टापू बने हुए हैं। 7 टापू, इसके अंदर सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भाखड़ा। कौन सा भाखड़ा? बाबा का भाखड़ा। और सबसे छोटी जो है, तो छोटी जो होती है वो आपको पता है ये सबसे प्यारी होती है। कोई भी चीज़, छोटा भाई बहन भी होता है वो भी प्यारा होता है, माँ बाप का बच्चा होता है तो वो भी प्यारा होता है। तो सबसे छोटा टापू है उसका प्यारी नाम है, और सबसे बड़ा है बाबा का भाखड़ा नाम है। आगे बात आती है कि बाबा का जो मगरा है, बाबा का साइड के अंदर एक बाबा का मगरा है। बाबा का मगरा जो है उसके ऊपर आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो, खाना पीना खा सकते हो। कपल्स और सिंगल्स में, एडल्ट्स में और कपल्स दोनों में जा सकते हो। आगे बात आती है कि इससे जो झील के चारों तरफ जो कटापटा क्षेत्र है उसको लासड़िया का पठार बोला जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आता है कि लासड़िया का पठार कौन सी झील पे है? तो ये आती है आपके जयसमंद झील के ऊपर है। चारों तरफ जो कटापटा क्षेत्र है उसको लासड़िया का पठार कहते हैं। इसका जो पूरा कवर एरिया अपन परिधि देखी थी वो 48 किलोमीटर देख ली थी। अब इसके ऊपर एक जयसमंद बांध भी बनाया गया, क्योंकि बांध बना के तो पानी रोका गया था। उसकी लंबाई 380 मीटर है और चौड़ाई की बात करते हैं तो वो 235 मीटर है। आगे आती हैं, इसके अंदर 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है चित्रित हवा महल की बात करते हैं, और एक रूठी रानी का महल की बात करते हैं। रूठी रानी का महल, रानी का महल, ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि रूठी रानी का महल कौन सी जगह है? चित्रित हवा महल है। हवा महल प्रताप सिंह ने 1799 में जयपुर के अंदर बनाया था, वो हवा महल जयपुर के अंदर है। और यहाँ पे बात आती है चित्रित हवा महल, उसके ऊपर बहुत सारे जो चित्र थे वो उसके ऊपर लगे हुए थे, बहुत सारे जो चित्र थे वो इसके ऊपर लगे हुए हैं, इसलिए इसको चित्रित हवा महल और रूठी रानी का महल जो है वो यहाँ पे प्रसिद्ध है, ठीक है। एक यहाँ पे है नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। जो नर्मदेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो भी इस झील, जो आपकी झील है, लेक्स है, इसके पास में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है। चित्रित हवा महल है, रूठी रानी का महल यहाँ पे है। तो ठीक है, ये अपनी हो गई कंप्लीट जयसमंद झील। अब अपनी दूसरी झील आती है उदयपुर की, कौन सी? डेबर झील। कि क्या कौन सी? वो डेबर झील अपन ने देख लिया। पिछोला झील आती है, कौन सी आती है? पिछोला झील आती है। पिछोला झील इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो राजमहल है उसके पीछे की साइड में, इसलिए पिछोला अपनी देसी भाषा में, राजस्थानी भाषा में क्या बोलने लगे? पिछोला झील बोलने इसको लग गए। ये उदयपुर के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे सिटी, मतलब राजा महाराजाओं की झील जिसको बोला जाएगा वो ये झील है। यहाँ पे राजा महाराजाओं का एनी टाइम काम होता है, उन्हीं के मतलब जैसे उगते हैं तो भी वो देखते हैं, छिपते हैं तो भी इस झील को देखते हैं। तो ये पिछोला झील आ गई। ये सबसे उदयपुर की सबसे प्राचीन है। किसकी है? उदयपुर जो है उसकी सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर है। सुंदर अपने आप हो गई, राजमहल का रहा हमेशा शासन रहा है, तो राजमहल की वजह से क्या है? सबसे सुंदर है और सबसे प्राचीन है, पुरानी झील है यहाँ पे उदयपुर के अंदर। यहाँ 1387 में राणा लाखा के समय में, राणा जो महाराणा लाखा थे उनके समय के अंदर एक पिच्छू नाम का,
पिच्छू या छित्तर, कहीं जगह नाम उसका छित्तर मिलता है और कई जगह उसका नाम पिच्छू मिलता है। एक बंजारे ने अपने बैल की याद में बनवाया था। एक बैल का जिक्र भी करते हैं कि भाई जो अपना बलद था, जो सांड था, बैल था, उसका भी जिक्र इसके अंदर आया है। पिच्छू या छित्तर बंजारे ने सिटी पैलेस के पास में बनाया। यहाँ पे सिटी पैलेस है, ठीक है। राजमहल जिसको बोलते हैं, सिटी पैलेस जहाँ राजा रहते हैं उसको बोलते हैं राजमहल या सिटी पैलेस बोलते हैं। पुनर्निर्माण कब करवाया था? इसका पहला तो किसने करवाया? छित्तर या पिच्छू बंजारे ने करवाया था। दूसरा जो वापस निर्माण राणा सांगा जी ने करवाया था 1525 के अंदर, 1525 में राणा सांगा जी ने करवाया था। फिर ये जो झील की पाल है, चारों तरफ की जो दीवार है, उस दीवार को पक्का करवाया था उदय सिंह जी ने। उदय सिंह जी ने इस झील की जो पाल है, इसका चारों तरफ का जो परकोटा है, उस परकोटे को क्या करवाया था? पक्का करवाया था। इसके ऊपर 2 टापू हैं, खासतौर पे 2 टापू हैं। 2 टापू में एक जगमंदिर है और दूसरे का नाम है जगनिवास। तो जगमंदिर जो है, जगमंदिर को लेक पैलेस बोला जाता है। जगमंदिर जो है इसको क्या बोला जाता है? लेक पैलेस। लेक पैलेस, लेक पैलेस किसको बोला जाता है? ध्यान रखना, जगमंदिर को बोला जाता है, ठीक है। जगमंदिर को बोला जाता है लेक पैलेस। और आपका जगनिवास जिसकी बात आती है तो जगनिवास को बोला जाता है लेक गार्डन पैलेस। इसको क्या बोला जाता है? लेक गार्डन पैलेस। गार्डन पैलेस है, ठीक है। ये एक गार्डन टाइप का पैलेस है और ये लेक के ऊपर बना हुआ जो आपका क्या है? पैलेस है, महल है। तो जगमंदिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जगमंदिर और जगनिवास बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। पिछोला झील के अंदर है, राजा महाराजाओं की झील है, राजमहल के पीछे की साइड में बनी है, पिछोला झील बोल दिया गया। राणा लाखा के टाइम पे छित्तर बंजारा या पिच्छू जो है उस बंजारे ने बनवाई थी, ठीक है। ये जो बंजारा बनवाई थी इसके अंदर कहीं जिक्र आता है कि भाई अपने बैल जो है उनके बारे में लिखा गया है। आगे जगमंदिर की बात आती है। जगमंदिर को लेक पैलेस बोला जाता है। जगत सिंह प्रथम ने बनाया था और जगनिवास जो है वो जगत सिंह सेकंड ने बनाया था। याद करने का इजी तरीका, जगत सिंह प्रथम और जगत सिंह सेकंड ने बनाया था। शुरू किसने किया था? करण सिंह ने किया था 1620 के अंदर। इसको कार्य जो है जग मंदिर जो है इसको बनाने का काम करण सिंह ने किया था। बाद में करण सिंह के बाद में कंप्लीट इसको किसने कराया था? जगत सिंह ने करवाया था। उन्हीं के नाम पे जगमंदिर इसका नाम रखा गया। यहाँ पे शाहजहां जो खुर्रम थे, खुर्रम जो थे शाहजहां, तो इन्होंने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो शाहजहां खुर्रम जो थे वो अकबर के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो इसी जगह आके रुका था। ये क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी उठा चुकी है, यूपी पीसीएस उठा चुकी है और राजस्थान के अंदर कोई एग्जाम के अंदर वैसे मेरे ध्यान में आया नहीं है, बाकी पूछा जरूर गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से शाहजहां खुर्रम जो है वो कहाँ पे रुके? तो वो आपकी उदयपुर की पिछोला झील के अंदर और आपके जग मंदिर के ऊपर रुके थे। आगे बात आती है सिसाराम। सिसाराम ये नदियों के नाम है। बूजड़ा, बूजड़ा और सिसाराम जो नदियां हैं ये फतेह सागर में जाती हैं और फतेह सागर से नहर से होते हुए पानी जो है वो पिछोला झील के अंदर आता है। देश की प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाली जो नाव थी, बोट, सोलर बोट थी, वो इसी झील के अंदर चली थी, क्योंकि ये सबसे शुद्ध, सबसे स्वच्छ, अच्छी झील है। याद करने का कोई वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, बहुत ईजी तरीके से आप याद कर सकते हो। पिछोला पीछे की है, राजमहल के पीछे की। गुजरात अभियान की बात थी, कौन थे यहाँ पे? शाहजहां गए थे। शाहजहां जो थे वो गुजरात अभियान के ऊपर गए थे। तो उस टाइम पे भी यहाँ पे और मतलब इन्होंने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तब भी यहाँ पे रुके थे और गुजरात अभियान के समय गए थे तो भी यहाँ पे रुके थे। 1857 की क्रांति के अंदर क्या हुआ था? नीमच जो छावनी पड़ती है, नीमच छावनी जो है अपनी, वहां से जब अंग्रेजों के जूते पड़ने लग गए, फट्टे पड़ने लग गए, तो 40 अंग्रेज आके यहाँ पे छिपे थे। 40 अंग्रेज आके यहाँ पे क्या किया था? छिप गए थे। 1857 की क्रांति के समय 40 अंग्रेज जो है थे वो यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए छिप गए थे, क्योंकि नीमच छावनी में उनके फट्टे लगने शुरू हो गए थे। तो आगे आती है कि बिजारी में एक नटनी या गलकी, जो गलकी, नटनी जो गलकी का चबूतरा बना हुआ है, ये बहुत बार पूछा जाता है। बिजारी जो है उसकी साइड के अंदर बिजारी है, उसके अंदर नटनी और गलकी का चबूतरा बना हुआ है, नटनी गलकी का चबूतरा बना हुआ है। बागोर की हवेलियां जो आपको पता ही है, बागोर की हवेलियां जो हैं वो अपने वाला झुंझुनू वाला बागोर नहीं है भाई, वो तो छोटा सा बागोर है, वो तो एक छावनी बन रही है फौज के लिए, ठीक है। तो वो तो कहीं छोटा सा बागोर है। बागोर की जो, वैसे तो बागोर आपका भीलवाड़ा के अंदर पड़ता ही है, लेकिन जो बागोर की हवेलियों की बात आती है
तो वो आपकी पिछोला झील के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि हवेलियां राजमहल सारे पिछोला झील पे हैं। सबसे बड़ी यहाँ पे पगड़ी रखी गई है, दुनिया की सबसे बड़ी जो पगड़ी है, पग है, वो यहाँ पे रखी गई है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अमरचंद बढ़ावा ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बात आती है मानसिंह। मानसिंह जो आपके अकबर के दूत हुआ करते थे, ठीक है, जो हल्दी घाटी, वो मानसिंह आए थे हल्दी घाटी के युद्ध का जो सलाह मशवरा करने के लिए आए थे मानसिंह जी। तो यहाँ पे रात्रि भोज दिया था, यहीं पे काफ़ी बात हुई थी प्रताप की और इनकी, यहीं पे बात हुई थी, रात्रि भोज दिया था। फिर आपस में लेके कुछ रिश्ते वगैरह के लेके या फिर कुछ मतलब युद्ध वगैरह की जो थी वो बातें यहाँ पे की गई थी। जो अमर सिंह जी थे उन्होंने यहाँ पे इनको भोजन करवाया था, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। आगे आती है कि उदय सिंह जी जो थे उन्होंने और जय सिंह जी ने, उदय सिंह और जय सिंह जी ने मिलकर सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था। तो सिटी पैलेस स्टार्ट कर दिया था उदय सिंह जी ने कंप्लीट, जय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। तो यदि सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि उदयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया, तो जय सिंह जी ने उदयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। अब एक बात आती है, इतिहासकार फर्ग्यूसन, जो आपको पता ही है कि हिस्ट्री के सबसे बड़े इतिहासकारों में उनका नाम आता है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने कहा कि जहां इंग्लैंड के राजा रहते हैं उसको विंडसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंडसर भवन बोलते हैं। कौन सा भवन बोलते हैं? विंडसर। जो विंडसर भवन है वो बोला जाता है, विंडसर भवन बोला जाता है। तो बोला है कि ये जो सिटी पैलेस हैं उदयपुर के, ये इनसे भी अच्छे हैं। ब्रिटेन के राजा रहते हैं विंडसर पैलेस के अंदर, वो विंडसर पैलेस से भी अच्छे उदयपुर के सिटी पैलेस को बताया गया। किसने बताया ये बात? फर्ग्यूसन ने बताई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फर्ग्यूसन ने कहा है कि जो उदयपुर का सिटी पैलेस है वो आपका सबसे मतलब इससे भी, किससे? ब्रिटेन के जो विंडसर जो है मतलब उनके राजाओं का रहने का जो निवास स्थान है उससे भी अच्छा निवास स्थान के अंदर उदयपुर के महाराणाएं रहते हैं। तो इसके अंदर पिछोला झील है। पिछोला झील सबसे प्राचीन सुंदर है, राजमहल के पीछे है। इसने छित्तर बंजारा, पिछू बंजारा ने अपने बैल की स्मृति के अंदर यहाँ पे निर्माण करवाया था। राणा लाखा के समय की बात आती है। इसके जो पाल है उसको पक्का उदय सिंह जी ने करवाया था। दो टापुएं बने हुए हैं, जगमंदिर और जगनिवास। जगमंदिर फर्स्ट ने, जगनिवास सेकंड ने, जगत सिंह ने बनवाया था। करण सिंह ने, शाहजहां खुर्रम रहे थे, 40 अंग्रेज अपनी जान बचाकर यहाँ पे छिपे थे। यहाँ पे नटनी गलकी का चबूतरा बना हुआ है, बागुर की हवेलियां बना हुई है। बागुर अमरचंद बढ़ावा ने इसको बनाया था। रात्रि भोज मानसिंह जी जो दूत बन के आए थे जयपुर के राजा, तो इनको क्या दिया था? यहाँ पे प्रताप जी ने वो भोजन दिया था, रात्रि भोजन दिया था। यहीं पे वार्तालाप हुई थी। सिटी पैलेस जो थे वो जय सिंह जी ने बनाया था। फर्ग्यूसन ने कहा कि ये इंग्लैंड के जो विंडसर महल है उससे भी अच्छा महल है। ठीक है, अगली तीसरे नंबर की आती है अपने फतेह सागर झील। फतेह सागर झील जो है उदयपुर के अंदर है। ये देपाली गांव के अंदर है। कौन सा गांव है? देपाली गांव है। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन से फतेह सागर झील जो है वो कौन से गांव में? देपाली गांव में है, इसलिए इसको देपाली तालाब भी बोलते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग किया था तो उस टाइम पे ये थूर नाम का एक तालाब था। क्या था? थूर नाम का एक तालाब था। थूर का तालाब इसको बोलते थे। फिर आगे जाके इसको झील के अंदर बदला दिया गया, क्योंकि ये देपाली गांव में है इसलिए इसको देपाली का तालाब भी बोला जाता है। इसकी जो नींव थी वो ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। कौन ने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। कब रखी थी? 1678 के अंदर इसकी जो नींव थी वो ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। ये विक्टोरिया महारानी, जो विक्टोरिया थी ब्रिटेन की, उनके तीसरे बेटे थे इसके। ठीक है, आगे बात आती है कि इसका जो निर्माण था वो जय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? महाराणा जय सिंह ने 1688 के अंदर करवाया था। पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था और इन्हीं ने अपना नाम आगे जाके इसका क्या रख दिया गया? फतेह सागर झील रख दिया गया। फतेह सिंह ने जो 1888 के अंदर इसका निर्माण करवाया तो इन्होंने अपने नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया? फतेह सागर झील रख दिया गया। इस झील के बीचों बीच एक क्या है? नेहरू उद्यान भी स्थित है। पूछ लिया जाता है नेहरू उद्यान। यदि बात आती है सुभाष उद्यान की, वो आपका अजमेर के अंदर है, और नेहरू उद्यान की बात आती है तो वो आपका उदयपुर के अंदर है, फतेह सागर झील में। यहाँ पे मोती का मगरा, जो मोती मगरा की जो पहाड़ियां हैं, मगरा जो भी नाम की पहाड़ियां, मगरा नाम से जो भी पहाड़ियां आएंगी मगरा की, वो कहाँ पे आएंगी? उदयपुर के अंदर आएंगे। मैंने अरावली रेंज के अंदर इसको पूरा बता रखा है कि किस नाम की पहाड़ियां जो है वो कहां पे होंगे। तो मगरा, मोती मगरा की पहाड़ियों पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। ठीक है, महाराणा प्रताप का जो स्मारक है वो मोती मगरा की पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है। यहां इसके अंदर देश की प्रथम आएगी। देश की प्रथम सौर वेधशाला है। सोलर
ऑब्जर्वेटरी है। ये क्वेश्चन जो है बार बार आरपीएससी एग्जाम में देती है और बार बार इसको कभी जयपुर मान लेती है, कभी उदयपुर मान लेती है। तो एक्चुअली जो सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है, क्योंकि सौर वेधशाला जो है ये अहमदाबाद जो संस्थान है आपका, तो अहमदाबाद संस्थान के जो बना था 1975 के अंदर स्थापना हुई थी अहमदाबाद संस्थान की। तो यहाँ से सौर वेधशाला में ये क्या होती है कि यहाँ सूर्य की तस्वीर ली जाती है। सूर्य की जो तस्वीर है वो यहाँ से ली जाती हैं। सूर्य की जो तस्वीर जो है, फोटोएं वगैरह हैं, वो कहाँ से ली जाएंगी? सौर वेधशाला अपने फतेह सागर झील उदयपुर से ली जाएंगी। यहाँ पे सहेलियों की बाड़ी है। सहेलियों की बाड़ी है मतलब फूल का एक बगीचा है, उसको बोला जाता है सहेलियों की बाड़ी। महारानी जो आती थी तो उनके साथ उनकी सहेलियाँ आती थी इस बगीचे में घूमने के लिए, तो इसका नाम सहेलियों की बाड़ी रखा गया। यहाँ कन्नाट बांध बना हुआ है। कन्नौट बांध किन के नाम पे? ड्यूक ऑफ कन्नौट के नाम से, जो विक्टोरिया महारानी के तीसरे बेटे थे। तो यहाँ पे कन्नाट बांध बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। आगे है चौथे नंबर की स्वरूप सागर। स्वरूप सागर झील है वो उदयपुर के अंदर है। स्वरूप सागर जो झील है वो उदयपुर के अंदर है। महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति में, आपको पता ही है उदयपुर के महाराणा कौन थे उस टाइम पे? स्वरूप सिंह थे। तो स्वरूप सागर जो है वो स्वरूप सिंह जी ने बनवाई थी। कहां पे है ये? उदयपुर के अंदर। ये झील जो है पिछोला झील को, कौन सी झील को? पिछोला झील को और फतेह सागर जो झील है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। ये झील जो है फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने का काम कौन सी करती है? स्वरूप सागर। स्वरूप सागर है, दोनों का स्वरूप बनाती है, मतलब सीधी सी बात ये, दोनों का स्वरूप अच्छा बनाती है। तो फतेह सागर से पिछोला झील के अंदर, पिछोला झील के अंदर पानी यहीं से जाता है। पिछोला झील के अंदर पानी जो जाता है वो स्वरूप सागर झील से जाता है। आगे 5वें नंबर की झील बड़ी की बात आती है कि उदय सागर झील। उदय सागर झील कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। निर्माण किसने कराया था? महाराणा उदय सिंह जी ने इसका निर्माण कराया था 1559 से लेकर 1565 तक। ये उदयपुर से 13 किलोमीटर दूरी पे है। ये जो है उदयपुर से, उदयपुर जो कस्बा है, उदयपुर कस्बे से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। आयड़ जो नदी है, आयड़ नदी जो है वो इसके अंदर आके गिरती है। और जब ये आयड़ नदी आपकी जो उदय सागर झील है, उदय सागर झील, तो उदय सागर ये जो झील है यहां से नदी आती है, तो इसको क्या बोलते हैं? आयड़ नदी। आगे जैसे ही निकल जाएगी इस झील के बाद में इसका नाम बदल जाता है। क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। बेड़च जो नदी है वो इसका नाम बदल जाता है। तो आयड़ नदी जो है उदय सागर झील के अंदर आती है। उदय सागर झील से जैसे ही बाहर निकलती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। आगे बात आती है, अब बात आती है कि झीलों का नगरी, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, झीलों का शहर किसको बोला जाएगा राजस्थान के अंदर? उदयपुर को बोला जाएगा। ठीक है, उदयपुर को जो है वो झीलों की नगरी और झीलों का शहर बोला जाएगा। अगली जो आती है राजसमंद की झील देखते हैं। राजसमंद में एक नंदसमंद झील आती है। नंदसमंद झील जो है ये आपकी पड़ती है राजसमंद जिले में। कहां पे पड़ती है? राजसमंद जो जिला है उसके अंदर नंदसमंद झील पड़ती है। दूसरी झील इसके अंदर इसी के नाम पे है राजसमंद झील, जो किसी मतलब जिले के नाम पे कोई झील का नाम है तो वो है राजसमंद झील। तो आगे पहली ये है नंदसमंद झील। नंदसमंद झील जो है उसको राजसमंद की जीवन रेखा बोलते हैं। यहां से राजसमंद जिले के अंदर पानी डिस्ट्रीब्यूट, जो पीने का पानी जो है वो यहां से सप्लाई होता है। ठीक है, ठीक है। आगे है अपनी राजसमंद झील। राजसमंद झील एक ऐसी झील है जो राजसमंद जिले के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ये राजसमंद जिले के अंदर आती है। ठीक है, 6.5 किलोमीटर तो ये लंबी है और 3 किलोमीटर चौड़ी है। 6.5 किलोमीटर तो ये लंबी है और 3 किलोमीटर चौड़ी है। आगे बात आती है कि ये अकाल राहत कार्य के लिए है और गोमती नदी का पानी भी इसके अंदर, जो आपने पढ़ा था पहले, जो अपन ने कौन सी पढ़ी थी? जयसमंद झील पढ़ी थी। कौन सी? डेबर झील जिसको बोलते हैं, डेबर या जयसमंद झील। जयसमंद झील जो थी उसके अंदर भी 9 नदियां और 99 नाले पड़ते हैं। उसके अंदर गोमती नदी का पानी उसके अंदर भी गिरता है और गोमती नदी का पानी जो है वो इसी के अंदर अकाल राहत कार्य के लिए वो बनी थी, अकाल राहत कार्य के लिए ये बनी थी। बात ये है कि वो उदयपुर के अंदर है और ये आपके जयसमंद जिले मतलब राजसमंद जिले के अंदर है। कांकरोली के निकट है। कांकरोली के अंदर MRF के टायर वगैरह जो बनती है, बड़ी कंपनी है, तो कांकरोली के निकट है। महाराणा राज सिंह जी थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1662 से लेके 1676 तक इसका निर्माण करवाया था। 1662 से 1676 तक निर्माण करवाया था। ये कांकरोली के निकट पड़ती है। आगे आती है कि इसके किनारे पर 25 काले, बात ये आती है कि 25 काले संगमरमर, काले रंग के
ये पूछ लिया जाता है। काले रंग के जो संगमरमर पत्थर जो लगे हुए हैं 25 लगे हुए हैं, 25 जिनके शिलालेखों पर पत्थर लगे हुए हैं काले संगमरमर के, उन पत्थरों के ऊपर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है और वो इतिहास किसने लिखा था? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था। किसने लिखा था? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था। और इस परिस्थिति को क्या बोलते हैं? राज प्रशास्ति बोलते हैं। प्रशास्ति मतलब राजाओं का उल्लेख होता है, उसके अंदर ये सो गाया जाता है, उसको प्रास्ति बोलते हैं। तो राज प्रशास्ति इसके अंदर है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशास्ति माना जाता है, कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशास्ति माना जाता है। किनारों पर द्वारकाधीश, जो इसके किनारे हैं वहां पे एक जगह तो द्वारकाधीश का मंदिर बना हुआ है, जो क्या है वल्लभ संप्रदाय के अंदर द्वारकाधीश की प्रधान पीठ बनी हुई है। घेवर माता का मंदिर बना हुआ है, उदयपुर जो राजघराना थे उनकी माता जो है घेवर माता, उनका मंदिर बना हुआ है। ये जो झील है इसकी चारों तरफ चढ़ने के लिए 9 सीढ़ियां लगी हुई हैं। तो 9 सीढ़ियां लगी होने के कारण जो इसका उत्तरी भाग है ना, इसको 9 चौकी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन कहां से बनता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है राजसमंद। राजसमंद हो गया, ठीक है। रणछोड़ भट्ट तेलंग हो गया। राजसिंह हो गया और राजप्रस्थिति हो गया, प्रशास्ति हो गया। राज प्रशास्ति जो हो गया वो हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? राजसमंद जिले के अंदर है, राजसमंद झील के ऊपर है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इनको लिखा था। राजसिंह प्रस्थिति है और ये जो है राज प्रस्थिति इसको बोला जाता है। तो इसको याद करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला ये है, ठीक है, RRR। तो क्या है? राजसमंद झील जो है राजसमंद जिले के अंदर है। किसने बनाई थी? महाराणा राज सिंह जी ने बनाई थी। फिर इसके ऊपर जो लिखा है 25 शिलालेख जो काले संगमरमर के हैं उनके ऊपर जो लिखा है, तो किसने लिखा है? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा है। क्या लिखा है उसके ऊपर? उनको राजप्रस्थिति सामूहिक रूप पे बोलते हैं और राजसिंह मेवाड़ का जो पूरा इतिहास है वो इसके ऊपर लिखा गया है, ठीक है। अब अजमेर की झीलें देख लेते हैं। सारी झीलें मीठे पानी की हैं, तो इसमें सोचने की बात नहीं है, क्योंकि मीठे पानी का टॉपिक मैंने ऊपर ही रख रखा है। आना सागर झील की बात करते हैं। आना सागर जो झील है वो अजमेर के अंदर है, हालांकि घूमे हुए हैं यहाँ पे खूब। तो अजमेर के अंदर आना सागर झील है। पृथ्वीराज चौहान थे, उनके दादाजी जो थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था 1137 के अंदर। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्णोराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अर्णोराज ने इसका, जिसको अन्ना जी भी बोलते हैं, अन्ना जी ने करवाया था, अन्ना जी, ठीक है। तो अन्ना जी या अर्णोराज जो थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जहांगीर जो थे, क्योंकि क्या होता था कि दिल्ली के राजा थे वो ख्वाजा साहब दरगाह मानते थे, तो दरगाह मानते थे तो मुगल काल के अंदर वो देसी भाषा में बोलते हैं बाबर के टाबर। अपने देश में मतलब शासन किसने किया? बाबर के टाबरों ने किया। टाबर बच्चे होते हैं, बाबर आया ही था पहली बार, तो बाबर के टाबर थे। इनका क्या होता था वहाँ पे जात जडुल्ला जो होता था वो कहाँ पे होता था? अजमेर में होता था। तो अजमेर में जात जडुल्ला बाबर के टाबरों का जब होता था ना, तो क्या होता था वहाँ पे ये कुछ न कुछ बनवा देते थे, क्योंकि इनको रुकने के लिए, ठहरने के लिए कोई न कोई चीज़ चाहिए। तो ये बस एक बात है कि जो शाहजहाँ था वो जो गुजरात अभियान में गया था उस टाइम पे अपने जग मंदिर में रुक गए थे। उसके अलावा ये सारे के सारे जो आए थे अजमेर के अंदर आए थे। थोड़ा बहुत अलवर के अंदर भी इनका पाला पड़ गया। तो आगे देखते हैं कि जहांगीर, यहाँ पे अर्णोराज ने इसका करवा दिया था 1137 के अंदर। बात आती है जहांगीर ने दौलत बाग लगवाया था। दौलत बाग, उसको सुभाष उद्यान भी बोला जाता है। कौन सा उद्यान बोला जाता है? सुभाष उद्यान या दौलत बाग, कह दो एक ही बात है। इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर ने यहाँ पे जो दौलत बाग है इसके अंदर चश्मा-ए नूर जो झरना बहता है, उस झरने का वाटरफॉल जो है, उस झरने का जो निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। चश्मा-ए नूर का करवाया था। दौलत बाग सुभाष उद्यान किसमें, कहां पे लगाया था? आना सागर झील के पास में। आगे बात आती है नूरजहां की मां थी। नूरजहां जो थी वो जहांगीर की बेगम थी, ठीक है। इन्होंने पेटीकोट सरकार, केंद्र सरकार की बात आती है, दिल्ली सल्तनत की बात आती है, तो दिल्ली के अंदर इन्होंने पेटीकोट सरकार भी चलाई थी। आगे नूरजहां, इनकी मां का नाम था अस्मत बेगम। नाम क्या था? अस्मत बेगम। इन्होंने गुलाब से इत्र बनाया था। इत्र क्या होता है? सेंट होता है।
क्या बनाया था? सेंट बनाया था। सेंट यदि भारत के अंदर पूरी दुनिया में सेंट बनाने का यदि किसी को गौरव हासिल है तो वो असमत बेगम को हासिल है। इन्होंने गुलाब से इत्र बनाया था, गुलाब से यहीं पे बैठ के बनाया था। ये झील के किनारे पे बैठ के वो गुलाब तोड़ रही थी और वहीं से मसल मसल के देखी तो उसमें खुशबू आने लग गई। उसके बाद इन्होंने उसको इकट्ठा करके इत्र बना लिया, कपड़े वगैरह में लगाने लग गए कि हमेशा उनको ये खुशबू अच्छी लगी और सभी राजा महाराजाओं को ये खुशबू अच्छी लगी, तो इन्होंने गुलाब से इत्र बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि गुलाब से इत्र या इत्र सबसे पहले किसने बनाया था? तो असमत बेगम ने बनाया था। यहाँ पे शाहजहां आते थे क्योंकि बाबर के टाबर थे, जाट जडूले कहाँ उतरते थे? अपने अजमेर में उतरते थे। तो यहाँ पे 12 खंभों की 5 बरादरियां बनाई गई है। बरादरियां किसको बोला जाता है? छत्रियों को बोला जाता है। अरबी के अंदर इसको बरादरियां बोला जाता है और हिंदी के अंदर अपनी छत्रियां बोल देते हैं। तो शाहजहां ने 12 छत्रियों का निर्माण कहाँ पे करवाया था? आना सागर झील के ऊपर करवाया था। ठीक है, आगे दे रखी है मीठे पानी की फाय सागर। फाय सागर झील जो है अजमेर में है। कहाँ पे है फाय सागर? अजमेर के अंदर है। यहाँ जो इंजीनियर था फाय की देखरेख में ये काम हुआ था। इंजीनियर का नाम क्या था? फाय था। फाय की देखरेख में हुआ था, देखरेख के अंदर ये काम हुआ था। ठीक है, फाय जो है इंजीनियर फाय जो है उनकी देखरेख में फाय सागर का निर्माण हुआ था। अकाल राहत कार्य के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? अकाल राहत कार्य के लिए किया गया था। 1851-52 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। आगे आती है कि बांडी नदी का पानी रोककर। हमने पहले देखा था गोमती नदी, गोमती नदी की बात की थी। अब आती है बात बांडी नदी की। ठीक है, बांडी नदी का पानी रोककर क्या बनाया गया था? यहाँ पे फाय सागर झील बनाई गई थी बांडी नदी का। अजमेर जो नगर है उसको जल की आपूर्ति जो होती है वो फाय सागर झील से होती है। आगे कायलाना झील की बात करते हैं। कायलाना झील जो है वो जोधपुर के अंदर है। कहाँ है? जोधपुर। जोधपुर की सबसे बड़ी झील है ये। जोधपुर की सबसे बड़ी झील है, सुंदर झील है, सुंदर झील है। ठीक है, जोधपुर की सबसे बड़ी और सुंदर झील है। आगे आता है कि इसका निर्माण जो है 1872 में जोधपुर के जो राजा थे, सेनापति थे सर प्रताप सिंह जी। सर प्रताप सिंह जी राजा की इनको उपाधि दी गई थी, वैसे ही सेनापति थे। तो सर प्रताप सिंह जो राजा थे उन्होंने 1872 के अंदर ये बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था? कायलाना झील बनाया था। यहाँ पे मतलब राज्य का प्रथम जो है वो मरु वनस्पति जो मरु उद्यान है, मरु वनस्पति उद्यान जो है, मरु वनस्पति उद्यान जो है माच्या सफारी जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे इसके किनारे पे स्थित है। कहाँ पे है? किनारे पर स्थित है। क्या नाम है? मरु वनस्पति उद्यान जिसको बोल दो, माच्या सफारी बोल दो। जो इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है, परियोजना जो है का पानी राजीव गांधी लिफ्ट से इसके अंदर आता है, राजीव गांधी लिफ्ट से आता है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक क्वेश्चन और छुपा होता है। क्या है कि राज्य की ऐसी कौन सी नहर है जिसके अंदर हिमालय का पानी आता है? मतलब कौन सी झील है जिसके अंदर हिमालय का पानी आता है? तो इसमें हिमालय का पानी आता है। हिमालय का बोल दो, हिमालय का पानी आता है। कैसे आता है? अब देखिए हिमालय का पानी कैसे आता है। सबसे पहले कायलाना झील जोधपुर के अंदर है। जोधपुर सर प्रताप सिंह जी ने इसको बनवाया था। ठीक है, तो कैसे आता है? क्यों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये अपनी कहाँ से आती है? सतलज नदी से आती है। सतलज नदी जो आती है वो कहाँ से आती है? हिमालय से आती है। इससे जो नहर निकाली गई है उसका नाम है राजीव गांधी लिफ्ट से पानी जा रहा है। राजीव गांधी लिफ्ट का पानी इस नहर के अंदर जा रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका हिमालय का पानी जो है, राज्य की एकमात्र झील है जिसके अंदर हिमालय का पानी भरा जाता है। काफ़ी सुंदर है, आजकल बोटिंग वगैरह काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। तो कायलाना झील कहाँ की है? जोधपुर की है। ठीक है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, आगे है अपनी पुष्कर झील। पुष्कर झील जो है वो अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पड़ती है। पुष्कर झील जो है अजमेर से 11 किलोमीटर की दूरी है उसकी। ये पुष्कर सरोवर है, पुष्कर सरोवर भी बोलते हैं, पुष्कर झील भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक की अमावस्या की बात करते हैं, अमावस्या की बात करते हैं तो क्या आती है? दिवाली आती है ना। कार्तिक अमावस्या को दिवाली आती है और कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे ऊंट का जो मेला है वो 11 को लगता है। 11 जो है एकादशी जिसको बोलते हैं, एकादशी को मेला लगता है। कार्तिक जो आपकी कार्तिक की जो एकादशी आती है उसको मेला लगता है ऊंट का। और ये ऊंट का एशिया का सबसे बड़ा मेला है, एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। सबसे बड़ा जो मेला लगता है, एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है ऊंट का। कहाँ पे लगता है? 11 से लेके और अपनी पूर्णिमा तक लगता है। 11 से लेके पूर्णिमा तक पुष्कर के अंदर, इस झील के, पुष्कर झील के पास में मेला लगता है। राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। बात आती है प्राकृतिक झील जो प्रकृति द्वारा रह गई। जैसे राजस्थान के अंदर कुछ पश्चिमी हिस्सा है, तो पश्चिमी हिस्से के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे वायु द्वारा कुछ जो झीलें हैं वो बन जाती हैं। किससे बन जाती हैं? वायु से बन जाती हैं।
वायु द्वारा बनी झील। तो वायु से कैसे झील बनती है? रेगिस्तान है, वहां से मिट्टी हट जाती है, नीचे की रेकड़ जमीन आ जाती है, बरसात का पानी उसके अंदर भर जाता है और इकट्ठा हो जाता है। तो वायु द्वारा जो बनी जो झील होती है उसको क्या बोला जाता है? मतलब ढाड बोला जाता है। क्या बोले जाएंगे कि ढाड बन गयो, क्या बन गयो? ढाड बन गयो, या उसको रन भी बोलते हैं। क्या बन गया? ढाड बन गयो, कि ढाड बन गयो मतलब पानी को जो तगारो है वो बड़ो सारो भर गयो, तो माटी है वो अपना आप उड़ के आवाऊं, उड़ के जो जगह बच गई, राकड़ बच गई, मैंने बरसात को जो पानी गल गयो या कोई आजू बाजू आगे पानी गल गयो, तो क्या हो गया? वहां पे ढाड बन गई। न्यू क्या करें ना, ढाड बन गई, तो वो ढाड बोलते हैं उसको। अब ये बात आती है कि राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और यदि कृत्रिम की बात करें अपन, तो वो कौन सी थी? जयसमंद झील थी। कृत्रिम जयसमंद झील थी। और सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील की बात करें राज्य की, तो वो आपकी पुष्कर झील है। यहाँ ये क्रेटर से बनी है, क्रेटर झील से बनी हुई है। मतलब ज्वालामुखी जैसे ही आई तो इसके अंदर गड्ढा बन गया, उसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता गया। तो ये क्रेटर से बनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रोग जो है ना आपके, रोग खत्म होंगे। चरम रोग है ना, क्योंकि इसके अंदर आयरन वगैरह काफी लोहे मतलब काफी तत्वों की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे नहाने से इस मतलब पुष्कर झील में नहाने से चरम रोग खत्म हो जाते हैं। जैसे अपनी झुंझुनू के अंदर लोहागढ़ है, तो लोहागढ़ के अंदर क्या बोला जाता है कि वहां पे कौरवों पांडवों जो आए थे, तो पांडव आए थे, उनकी लोहे की बेड़ियां गड़ गई थी। तो वास्तव में उस पानी को आज भी यदि किसी लोहे के तगारे में रखते हो तो सुबह तक वो गड़ा हुआ मिलेगा, इसलिए उस जगह का नाम लोहागढ़ रख दिया गया। तो वैसे ही क्या है, वहां पे भी चरम रोग खत्म होते हैं, तो यहाँ पे भी आपके चरम रोग खत्म होते हैं। पुष्कर झील जो है, इससे आपके चरम रोग जो है वो खत्म हो जाते हैं। इसके नाम क्या क्या है? इसके नाम बोला गया तीर्थराज, तीर्थों का राज है ये। आगे आता है प्रयाग का गुरु है ये। प्रयाग जो आपका ये जो इलाहाबाद प्रयागराज जो है, इसके अंदर गंगा और यमुना का जो संगम है, तो प्रयाग का भी गुरु है ये। तीर्थों का मामा है ये, तीर्थों का मामा है। पंच तीर्थ है, मंदिरों का शहर है, मंदिरों का शहर है ये, मंदिरों का शहर है, क्योंकि इसमें 500 से ज्यादा देवी देवताओं के मंदिर इसके अंदर बने हुए हैं, तो मंदिरों का शहर भी इसको बोलते हैं। सबसे पवित्र व सबसे प्रदूषित झील है, क्योंकि पवित्र होगी तो लोग बाग ज्यादा इसके अंदर नहाएंगे, या फिर कुछ उनके शरीर की या कुछ और भी गंदगियां इसके अंदर बह जाती हैं, तो ये सबसे पवित्र है। राज्य के अंदर धार्मिक दृष्टि से इसको सबसे पवित्र माना गया है, सबसे पवित्र। और आगे सबसे प्रदूषित झील आती है। यहाँ पे जो ऋषि विश्वामित्र जो थे, ऋषि विश्वामित्र, कभी कभी आरपीएससी के सटक जाती है लोगों की, तो पुरानी कथाओं की क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है कि जो विश्वामित्र जो थे वो अपनी तपस्या कर रहे थे, तो उस टाइम पे इंद्र ने अपनी अप्सरा मेनका को भेज दिया गया था, और उन्होंने उनकी जो तपस्या थी वो भंग करवा दी थी। तो जो इंद्र की अप्सरा थी मेनका, वो आके विश्वामित्र की तपस्या भंग करवा दी थी। इसके किनारे पे 52 घाट बने हुए हैं, 52 घाट बने हुए हैं। इन घाटों का निर्माण किसने करवाया था? मंडोर के शासक नारायणराव परिहार ने करवाया था। किसने कराया था? नारायणराव परिहार ने जो था वो 52 घाटों का निर्माण करवाया था। ठीक है। इसमें एक जो घाट है, एक घाट का नाम है मैडम मेरी, क्योंकि यहाँ पे महारानी मैडम मेरी आई थी, इसलिए उसका नाम मैडम मेरी रख दिया गया। फिर उसको जनाना घाट या महिला घाट, क्योंकि लेडीज आती हैं तो लेडीज घाट हो गया, जनाना घाट हो गया। अब ये जनाना घाट के अंदर महात्मा गांधी जी की क्या कर दी हमने? अस्थियां बहा दी थी। अस्थियां बहा दी तो इसको नाम क्या दे दिया गया? गांधी घाट दे दिया। किसका नाम दिया गया है? जनाना घाट का। जनाना घाट का महात्मा गांधी जी की अस्थियां बहाने के बाद गांधी घाट दे दिया। और ये पहले क्या नाम था? मेरी घाट, मैडम मेरी घाट। यहाँ पे वेदव्यास जी थे, उन्होंने महाभारत यहीं पे इसके नहर मतलब इस झील के किनारे बैठ के, और वेदव्यास जी ने भी महाभारत के कुछ हिस्से यहीं पे लिखे थे। ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ पे। दुनिया के अंदर एकमात्र जो मंदिर था, तो वो अपना अजमेर के, दूसरा जो बन रहा है वो बालोतरा के अंदर है। दूसरा कहाँ पे है? बालोतरा। दुनिया में 2 जगह ही पूजा जाता है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को कुछ श्राप मिला था, इनके जो गायत्री या फिर अपनी सरस्वती जो इनकी बेटी थी उनके साथ इनका कोई मंदिर नहीं है। तो इनका जो मंदिर है ब्रह्मा जी का,
तो वो पहला मंदिर तो अपने अजमेर के अंदर है, जिसको राष्ट्रीय मंदिर जो धरोहर सूची के अंदर रख लिया गया। दूसरा मंदिर बालोतरा बाड़मेर के अंदर बना है। कहाँ पे बना है? बाड़मेर के बालोतरा में बना है। राजस्थान में 2 ही मंदिर हैं, देश में भी 2 ही मंदिर हैं। आगे आते हैं कि सावित्री, वैसे तो छोटे छोटे मंदिर तो हर जगह होंगे, लेकिन जिनको मान्यता प्राप्त है भारत सरकार से वो सावित्री जी का है। रंगनाथ जी का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे 500 से ज्यादा मंदिर है। वराह महादेव का मंदिर है। आत्मेश्वर महादेव का, जो आत्मा भगवान पूज्य शिव जी ने, तो आत्मेश्वर नाम रख दिया, आत्मेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पे गायत्री जी का मंदिर है, ठीक है, तो गायत्री जी का मंदिर है। तो बात आती है कि एक तो जनाना घाट का याद रखना है, दूसरी राज्य की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है क्रेटर झील है। कौन सी झील है? क्रेटर झील है। ये ज्वालामुखी से निर्मित है, इसके नाम है वो ध्यान रखने हैं। प्रदूषित और सबसे बड़ी झील है वो बात नहीं है। यहाँ पे विश्वामित्र जो थे, ऋषि विश्वामित्र, उनकी भी क्या हुई थी? तपस्या यहाँ पे भंग की थी। इंद्र की जो परी थी मेनका ने इनकी तपस्या भंग की थी। 52 घाट हैं इसके अंदर। यहाँ पे हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा ऊंट का मेला भरता है। एकादशी से स्टार्ट होता है और पूर्णिमा तक चलता है। ये चरम रोग खत्म कर देती हैं। यहाँ पे गांधी घाट है, जनाना घाट और मैडम मेरी घाट, इनके नाम रखे गए हैं। टोटल 52 घाट है। मंडोर के शासक नारायणराव परिहार ने इसका निर्माण करवाया था। बर्मा, ये जो वेदव्यास जी थे, यहाँ पे महाभारत का कुछ हिस्से यहाँ पे बैठ के लिखे थे। ठीक है, ठीक है। आगे आती है अपनी बालसमंद झील। बालसमंद झील जो है जोधपुर के अंदर। एक कायलाना झील पहले देख ली थी, अब आती है बालसमंद झील। बालसमंद झील कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। यहाँ पे मंडोर के जो शासक थे बालक राव ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1159 में बालक राव ने इसका निर्माण करवाया था। मंडोर के अंदर क्या हुआ था आपको पता है? रावण का ब्याह हुआ था। मंडोर के अंदर रावण का ब्याह हुआ था। और जो इनकी क्या थी मैडम का क्या नाम था? एक मण 9 धड़ी, मनोधड़ी नाम था उसका, है ना। तो अपने देसी भाषा में उसको क्या बोलते हैं? एक मण और 9 धड़ी मिला के मनोधड़ी बनी थी। आगे बोलते हैं कोलायत झील। कोलायत झील जो है बीकानेर के अंदर है। बीकानेर के अंदर जो कपिल मुनि जो है उसका आश्रय स्थल है, उनका मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता रहे हैं। किसके रहे हैं? सांख्य दर्शन के ज्ञाता रहे हैं। सांख्य दर्शन पूछ लिया जाता है किसका है? कपिल मुनि का है। ठीक है, तो कोलायत झील बीकानेर के अंदर कपिल मुनि का आश्रय स्थल रहा है। यहाँ पे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को हमने एक और मेला देखा था। कौन सा देखा था? पुष्कर वाला। पुष्कर के अंदर भी मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। इस झील के अंदर उस टाइम पे दिए जला के दीपदान किया जाता है। दिए जला के झील के अंदर छोड़े जाते हैं, दीपदान यहाँ पे किया जाता है। इसे मारवाड़ का सुंदर मरुदान कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदर मरुदान। किसका? मारवाड़ का। किसको कहा जाता है? आपकी कोलायत झील बीकानेर को कहा जाता है। अब आती है नक्की झील। नक्की झील सबसे ऊंची झील है राज्य की, सर्दियों में जम जाती है। डल झील है, उल्लर झील जम्मू कश्मीर की तरह जम जाती हैं। तो नक्की झील जो है वो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। राज्य की सबसे ऊंची झील है। यहाँ पे इसके किनारे पे रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। 5वीं सदी का है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5वीं सदी का है तो ये क्या हो जाता है? 1600 साल पुराना हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बार बार ये क्वेश्चन आता है कि रघुनाथ जी का मंदिर कौन सी झील के किनारे बना हुआ है? नक्की झील के किनारे। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू। नक्की क्यों बोलते हैं? कि देवताओं ने नाखून से खोद के बनाई थी। नाखून, तो नाखून झील या नक्की झील इसको बोला जाता है। सबसे ऊंची प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील है। और ये कौन सी प्राकृतिक झील है? और जब बात आती है क्रेटर झील की तो क्रेटर पुष्कर झील थी, तो ये सबसे ऊंची प्राकृतिक झील है। आगे इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था, ऐसी पौराणिक कथाओं के अंदर लिखा हुआ है। सर्दियों के अंदर ये जम जाती है। सर्दियों के अंदर ये पूरी झील जो है राज्य की एकमात्र झील है जो जम जाती है। अनेक आकृतियों की चट्टानें यहाँ पे मिलती हैं। नंदी रोक, मतलब जो अपने नंदी है, शिव जी का नंदी है, सांड जिसको बोलते हैं या फिर बादशाह जिसको बोलते हैं, तो बादशाह जैसी दिखती है देखने में, तो उसका नंदी रोक नाम रख दिया गया। टोड रॉक, ये टोड जैसी दिखती है तो इसको टोड रॉक बोल दिया। नन रॉक, जो पारसी धर्म के अंदर जो महिलाएं होती हैं पादरी, उनको नन बोला जाता है, तो वो मतलब जैसे अपने मदर टेरेसा जैसे दिखती थी, तो ये नन रॉक इनका नाम रख दिया गया। आगे बोला गया कि ग्रासिया जनजाति जो है, ये क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। ग्रासिया जनजाति जो है अपनी अस्थियां जो है वो नक्की झील के अंदर जाके बहा के आते हैं। ग्रासिया जनजाति जो है वो अपनी जो मर जाते हैं, अपन लोग गंगा जी में बहा के आते हैं, ये लोग नक्की झील के अंदर अपनी अस्थियां बहा के आते हैं। यहाँ पे राम जरोखा है, ठीक है।
राम झरोखा की गुफा है, यहाँ पे चंपा गुफा है और एक हाथी गुफा है। तो हाथी गुफा यहाँ की बहुत फेमस है। यहाँ पे एक वैसे एक बगीचा भी है, उसके अंदर आप टहल सकते हो, अच्छे तरीके से घूम सकते हो। तो राम झरोखा गुफा है, चंपा गुफा है और हाथी गुफा यहाँ पे है। ग्रासिया जनजाति जो है अपनी अस्थियां बहाती है। यहाँ पे नंदी रॉक, टोड रॉक और नन रॉक प्रकार की चट्टानें बनी हुई हैं। सर्दियों में जम जाती है, देवताओं ने अपने नाखून से, इसलिए नक्की झील ये राज्य की सबसे ऊंची प्राकृतिक झील है। रघुनाथ जी का मंदिर इसके पास के अंदर बना हुआ है और ये माउंट आबू के अंदर है। ठीक है, ठीक है। आगे है अपने मीठे पानी की सिलिसेट झील की बात करते हैं। सिलिसेट झील जो है अपनी अलवर के अंदर है। कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। इसको राजस्थान का नंदन कानन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नंदन कानन। किसका? राजस्थान का नंदन कानन किसको बोला जाता है? सिलिसेट झील अलवर को बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, अलवर झील, जो सिलिसेट झील अलवर की। आगे इसका निर्माण विनय सिंह जी ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह जी ने करवाया था, 1845 में करवाया था। इसके किनारे इन्होंने एक शिकारी लॉज टाइप में बनाया गया, वहां शिकार करते थे, तो शिकारी लॉज इसको बोलना गया। 6 मंजिला एक शाही महल बनाया गया है। इनकी जो रानी थी उनका नाम था शीला था, तो शीला के नाम पे 6 मंजिल का शीला महल या शाही महल यहाँ पे बनाया गया है। सरिस्का अभयारण्य जो है वो भी इसके पास में ही पड़ता है। सरिस्का अभयारण्य भी पास में पड़ता है। आगे आती है नवलखा झील। नवलखा झील जो है बूंदी के अंदर आती है। नवलखा जो झील है वो बूंदी के अंदर आती है। सेव सागर और गैप सागर की यदि बात करते हैं तो ये डूंगरपुर के अंदर है। बहुत बार पूछे जाते हैं सेव सागर और गैप सागर कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर है। झालावाड़ के अंदर मानसरोवर झील है। मानसरोवर जो झील है वो कहाँ पे है? मानसरोवर जो झील है वो झालावाड़ के अंदर है। और वैसे मानसरोवर झील की बात करते हैं तो वो कहाँ पे है? तिब्बत के अंदर है। ये मानसरोवर जो झील है इसी के आसपास में 3 नदियां निकलती हैं। इधर ब्रह्मपुत्र नदी निकल जाती है, उत्तर के अंदर सिंधु नदी निकल जाती है और नीचे आपकी सतलज नदी निकल जाती है। तो ये मानसरोवर झील जो है ये कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर मानसरोवर झील पूछ लिया जाए तो आपकी झालावाड़ के अंदर है। आगे बात आती है गलता और रामगढ़। गलता और रामगढ़ आपको पता ही है जयपुर के अंदर है। बाणगंगा जो जिसको खंडित नदी बोलते हैं ना, खंडित नदी या रुंडित नदी, रुंडित नदी जिसको बोलते हैं। तो ये जो रुंडित नदी जो है, रुंडित नदी, ठीक है, तो ये रुंडित नदी जो है, रुंडित नदी या खंडित नदी, तो ये किसके अंदर गिरती है? ये जो आपका रामगढ़ है इसके अंदर गिरती है। बाणगंगा नदी जो है इसको रुंडित नदी, खंडित नदी बोलते हैं और बाणगंगा नदी जो है वो रामगढ़ के अंदर गिरती है। आगे बात आती है भरतपुर। भरतपुर के अंदर बंद बेरेठा बना हुआ है। भरतपुर के अंदर बंद बेरेठा बना हुआ है। यहाँ पे अजान बांध बना हुआ है जिससे भरतपुर का जो केलादेव घना पक्षी जो आपका राष्ट्र नेशनल पार्क है उसको क्या मिलता है? यहाँ से पानी मिलता है, बंद बेरेठा। आगे आता है कि धौलपुर के अंदर तालाबशाही है। धौलपुर के अंदर कौन सा है? तालाबशाही। पूछ लिया जाता है कि धौलपुर के अंदर कौन सा जो झील टाइप में है वो कौन सी है? तालाबशाही है। ये पन्नालाल साहा का तालाब, एक बात बताता हूँ मैं, ये कि पन्नालाल साहा का जो तालाब है इसका क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है आरपीएससी में? एक्चुअली पन्नालाल साहा का जो तालाब है ये खेतड़ी के अंदर है। खेतड़ी में, खेतड़ी अपने ननिहाल के अंदर ये पन्नालाल साहा का तालाब है। इस तालाब में चारों तरफ पैड़ियाँ लगी हुई हैं। पानी जो है ऊपर गड्ढ का पानी है, साइड का पानी है, इसके अंदर आके भर जाता है। जब ये सूख जाता है तो लड़के इसके अंदर क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो ये फेमस क्यों है? फेमस भाई इसलिए है ये यहाँ पे 1870 में विवेकानंद जी आए थे। विवेकानंद जी जो थे वो इसी तालाब के पास में, आज भी जिमणवार होती है यहाँ पे, जिमणे का बुलावा आता है, यहाँ पे जिमणवार होती है। तो विवेकानंद जी यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे रहते थे। राजा उस टाइम पे कौन थे? खेतड़ी के अजीत सिंह थे। अजीत सिंह जी राजा थे, यहाँ खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी थे। उनके दरबार के अंदर विवेकानंद जी रहते थे। तो वो गढ़ पे नहीं जाते थे, वो ऊंचाई पे थे और इस पन्नालाल साहा के तालाब में वो रहा करते थे। इसका जो इसकी मतलब इसका बनाने का निर्माण किसने कराया था? पन्नालाल साहा ने करवाया था। तो ये हमारे झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है, झुंझुनू। तो ये जो है विवेकानंद जी की वजह से, खेतड़ी नगरी को विवेकानंद नगरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये विवेकानंद जी की वजह से बार बार ये जो पन्नालाल साहा का तालाब है ये एग्जाम के अंदर उठाया जाता है। आगे आती है परल झील। परल झील की बात आती है। परल जो झील है ये भरतपुर की है, भरतपुर की जीवन रेखा इसको बोला जाता है। परल झील जो है इसको भरतपुर की जीवन रेखा बोला जाता है। भरतपुर में यहाँ पे नील हरित शैवाल मिलते हैं जिससे नाइट्रोजन युक्त खाद मिलेगी। क्योंकि आपने देखा है कि राजस्थान के अंदर कच्छारी और दोमट मिट्टी को छोड़ के किसी भी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन कम है, तो हर मिट्टी में नाइट्रोजन कम है, केवल कच्छारी या उसको दोमट मिट्टी बोल दो, उसको छोड़कर
बाकी सब में कम है, तो यहाँ पे इसकी खाद बनती है। आगे आता है गड़ीसर झील। गड़ीसर झील जैसलमेर के अंदर है। गड़ीसर झील जो है वो आपकी जैसलमेर के अंदर है। गजनेर झील की बात आती है, गजनेर बीकानेर के अंदर है। हनुमानगढ़ के अंदर आती है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा जो झील है वो हनुमानगढ़ के अंदर आती है। और गंगानगर के अंदर बुड्ढा जोड़ का जो यहाँ पे क्या बना हुआ है, गुरुद्वारा बना हुआ है, उसके बगल के अंदर बुड्ढा जोड़ झील जो बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, अपनी जो है मीठे पानी की राजस्थान की अमूमन सारी जो झीलें हैं वो कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन जो है अपने यहीं से बनेंगे, जो मीठे पानी की जो झील का आएंगे। और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। और आगे जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो आएंगे राजस्थान की खारे पानी की झीलें। ठीक है।